बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और आज आप सोच रहे होंगे कि जनाब मेरे साथ इस फ्रेम में ये दूसरी शख्सियत कौन सी है। तो जनाब इस दूसरी शख्सियत के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ये कोई अननोन नाम नहीं है। और ये एक ऐसा नाम है जो पाकिस्तान से खेल सकते थे, लेकिन ये भी उस कैटेगरी में शामिल है जिसको मैं ये कहूँगा कि ताबिश वाली कैटेगरी नहीं है, क्योंकि ताबिश का भी चांस है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको खेलने का मौका नहीं मिला और ये मेरे चंद अच्छे दोस्तों में शामिल हैं। और आज मेरे घर आए थे तो मैंने कहा कि क्या ख्याल है ताहिर, भी लॉक करते हैं। पहले मैं ताहिर के हवाले से आपको ये बताऊँ कि 1999 से 2016 तक ये पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और कुछ 103 फर्स्ट क्लास मैचों में इन्होंने एक सेंचुरी की और 324 विकेटें इन्होंने हासिल की। ताहिर ऑफिस कर रहे थे जी। और इनको मैं कहता हूँ कि ये सरफराज के बड़े अच्छे दोस्त हैं। लोग कहते हैं यार आप सरफराज के दोस्त हैं, तो ये भी इनसे मैं पूछूंगा। लेकिन ताहिर ओवरऑल मैं और ताहिर देख ही रहते हैं मैच इफ्तार के बाद, और आज जब खेल खत्म हुआ तो मैंने कहा कि वीडियो करते हैं, तो ताहिर की जो है माहिराना राय भी इसमें शामिल कर लेंगे। और ताहिर का फवाद आलम के साथ भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, तो मैंने सोचा कि यार ताहिर के साथ जो है वो आकर थोड़ी सी इस हवाले से जो है वो बात भी कर लेते हैं। मैं ये देख रहा था कि भाई ये टाइमर चल रहा है नहीं चल रहा, तो टाइमर चलना बहुत ज़रूरी है। ताहिर ओवरऑल तो ये बताएं कि इफ्तारी वगैरह सही की ना आपने? ज़बरदस्त भाई, बड़ा मज़ा आया इफ्तारी, ज़बरदस्त मज़ा आया। अच्छा, लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। लेकिन ताहिर ये समोसा ले लो, नहीं समोसा मैं नहीं खाता, ताहिर ये खा लो, नहीं यार ये मैं नहीं खाता। नहीं बाकी चीज़ें मैंने खूब खाई हैं। आप मैच टेस्ट मैच वहाँ चल रहा था, मैं अपना T20 खेल रहा था। अच्छा पसीने क्यों? नहीं ये होता रहता है, आते रहते हैं खाने के बाद। मुझे लग रहा है ताहिर को पसीने इसलिए आ रहे हैं लोगों ने। अच्छा यार हुसैनी के साथ इफ्तियार किया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ताहिर, तो हम फवाद की बात कर रहे थे और मैं ताहिर से कह रहा था कि ताहिर क्या डिफरेंट लगा फवाद में और बाकी लोगों में। तो मेरा ख्याल है कि ताहिर मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि पॉजिटिव अप्रोच थी फवाद आलम की। और फवाद आलम जो थे उनका जो एक खेलने का तरीका था, कुछ 150 के कम बॉलों पर उन्होंने 100 किया। क्या ख्याल था? बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली पॉजिटिव माइंड से वो हमेशा से रहा है। चाहे वो जब टीम में नहीं भी था तब भी उसका पॉजिटिव माइंड था, जब टीम में आया तब भी पॉजिटिव था। और बेसिकली उसकी होती है कि मैं कम से कम डॉट बॉल्स खेलूँ, सिंगल्स डबल्स ज़्यादा लूँ। वो बाउंड्री पे इतना नहीं जाता। आपने आज इनिंग्स भी देखी तो सिंगल डबल्स ज़्यादा हमें लेते हुए नजर आए। गैप्स में वो एग्जीक्यूट करता है, प्लेस करता है, शॉट जोर से नहीं मारता। हमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो बाकी जो इसकी जो प्लेयर्स हैं अगेंस्ट जो प्लेयर्स थे, जो बाकी जो अजहर अली हो गए, बाबर आजम हो गए, शॉट्स मारने पे गए, कोई प्लेसमेंट पे नहीं गया। फवाद की इनिंग्स की सबसे बड़ी जो खासियत और खूबी आज यही है कि वो प्लेसमेंट्स पे गया है, उसने ज़्यादा शॉट्स नहीं खेले और उसने कॉन्सेंट्रेट किया स्ट्राइक रोटेट करने में, बॉलर को सेट होने। अच्छा तो यार हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि यार हमने देखा इमरान भट्ट ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेंदें खेली और इमरान भट्ट ने जो है वो 236 गेंदें, 7 चौके सिर्फ इमरान भट्ट ने मारे 91 रन बनाने के लिए। 60 रन की 140 गेंदों पर 10 चौके मारे आबिद अली ने, 36 किए अजहर अली ने। मैं तो उनको यही कहूँगा कि मेरे ख्याल है अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल है खाने के वक्फे के बाद उनको शायद बोल कर भेजा गया था, भाई ज़रा तेज़ खेलो। और 2 चौके मारने के बाद अननेसेसरी वो शॉट खेले, हो जाता है कभी कभी ऐसा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ठीक है अपने लिए खेल रहे थे आबिद या इमरान भट्ट, लेकिन टू मच स्लो गेंदें खेल रहे? देखिए वही बात है ना, क्योंकि जब इमरान भट्ट की बात करूँ, पहली दफ़ा उन्होंने निस सेंचुरी की और उनका प्लान यही था कि निस सेंचुरी को कन्वर्ट करें सेंचुरी के अंदर। हर प्लेयर की ये खासियत थी। लेकिन जब आउट हो गए आबिद अली तो उनको थोड़ा सा प्रेशर उन पर आया और फिर अजहर अली ने आते ही बैक टू बैक 10 या 12 डॉट बॉलें खेली, जिसकी वजह से जो वो स्ट्राइक रोटेट चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला, तो प्रेशर उन पर आया। फिर वो जिस तरह से आउट हुए, वो भी ऐसा बहुत था कि वो लेफ्ट कर सकते थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि किसी तरह से मैं बस जल्दी से रन्स कर लूँ। कि लंच के बाद जो जिस तरह से आपने ही बताया और जो हमें नज़र आ रहा था खासतौर पे अजहर अली के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार आपको रन्स करने हैं और 1 या 2 बाउंड्रीज आपने मारने ही मारने हैं, तो उसका प्रॉब्लम हमारे भाई ये आया। तो प्रॉब्लम इसीलिए आया कि आपकी जो ओपनिंग स्लॉट थी वो इतना लेट खेली, इतना स्लो खेली है कि बाकी आइंदा वाले बैट्समैनों को वो कवर करना पड़ा। बाबर आजम एक ऐसी जगह पर आउट हुए, अमूमन हम देखते नहीं हैं यहाँ पर फील्डर को प्लेस किया जाता है। और बाबर आजम जो है वो पहली गेंद पर ड्राइव करने के लिए गए थे
थोड़ा सा आपिश रहा। और अमूमन ये एक ऐसी फील्डिंग पोजीशन है मेरा ख्याल है कि जो क्रिएट की गई है होती नहीं है, अनऑर्थोडॉक्स मैं इसको फील्डिंग प्लेसमेंट कहूँगा, और वो थोड़ा सा बॉल हवा में था, सीधा फील्डर के हाथ में चली। देखिए वो बात ये नहीं, क्योंकि आप पहली दफ़ा आप इस टेस्ट मैच में खेल रहे हैं जिम्बाब्वे के अंदर, ये स्लो पिच है, यहाँ पर जितना बल्ला आपकी बॉडी से दूर निकलेगा ना, बॉल हैंग हो जाएगा, हवा में चले जाएगा। और ये हमने देखा भी है, कई बैट्समैनों से गलतियाँ हुई हैं ये। तो बाबर अगर वो शॉट चेक करते, अपने बॉडी के साथ बल्ला रखते, तो आई एम श्योर कि वो बॉल नीचे जाती, अपिश कभी भी नहीं जाती। तो ये बेसिकली टेक्निक चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत होती। जब आपने देखा जब बाबर आउट हुआ है, जाते हुए भी पूरा वो ड्रेसिंग रूम तक वो अपने बल्ले को अपने बॉडी के साथ रख रहा था कि यार बॉडी के साथ होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम वो आई है, मैं समझता हूँ बाबर। हम लोग जब मैच देख रहे थे और मैच देखते हुए हम ये भी बात कर रहे थे कि फवाद आलम जो है वो मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा मुश्किल टाइम पे बैटिंग करने के लिए आए थे। 155 गेंदों पर 16 चौके, 108 रन उन्होंने किए। और जब फवाद आलम बैटिंग कर रहे थे उस वक्त तो बॉल कुछ 60 ओवर पुराना हो चुका था, और पिच जो थी वो और थोड़ी सी जो है बॉल उसके ऊपर फंस के भी आ रहा था। लेकिन फवाद आलम ने, मुझे लगता है कि फवाद आलम ने जो है ना इस चीज़ को रीड कर लिया था। वो जो फवाद आलम के पीछे वो कहते हैं ना कि सदियों वाला तजुर्बा है, वो तजुर्बा उसने बोला फवाद भैया इधर धक्का नहीं लगाना, इधर रन्स करने हैं आपने, और फवाद आलम इसीलिए कामयाब हो गए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यही चीज़ है फवाद की। जब हम फर्स्ट क्लास में उसके साथ भी खेलते थे या उसके अगेंस्ट भी खेलते थे, इवन प्रैक्टिस सेशंस में उसका ये प्लान होता था कि यार कि आप अपनी फील्ड बताएं, मैं उस फील्ड के हिसाब से प्लेसमेंट्स करूँगा। तो ये जब आप प्रैक्टिस में अच्छे होते हैं तो फिर आपको मैच में इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल नहीं होती। तो ये आज क्लियरली हमें नज़र आया कि वो गैप्स में खेलता कि हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर पर थोड़ी सी शुरू में उसको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि थोड़ा पेस जज नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब पेस जज हुआ, उसने बैकफुट पर उसको कट भी मारा, उसने पंच भी मारा, उसने स्वीप भी मारा। तो ये उसने अपने आप को एडजस्ट किया है बॉलर्स के हिसाब से और पिच के बिहेवियर के हिसाब से, क्योंकि बॉल इतना पुराना बॉल हो गया था। और 100 मेरे ख्याल में 111वें ओवर तक वो बॉल चलता रहा है, वो बॉल पूरा। तो इट मीन्स कि वो बॉल इतना आसान नहीं था उसको हिट मारना। लेकिन जिस तरह से फवाद ने खेला है, तारीफ जितनी की जाए कम। मैं ये कहूँगा वो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात थी। 91 की इमरान भट्ट ने अनलकी रहे, 9 रन की कमी से अपनी पहली सेंचुरी नहीं कर सके। आबिद अली ने किसी हद तक अपना एतमाद बनाया तो है, लेकिन उनको एक बड़ी इनिंग की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा फंस के वो खेले। फिर अज़हर अली तो मेरा ख्याल है उनको नींद नहीं आएगी आज, बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे जिस तरह वो आउट हो गए, और सोच रहे होंगे यार 50 ही कर लेता इस पिच के ऊपर। फवाद आलम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, बाबर आजम भी हैप्पी नहीं होंगे। बट ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि मैं ये बात कर रहा था कि यार इस इंटेंट के साथ जो ये लोग खेल रहे हैं, आबिद अली हो गए या फिर इमरान भट्ट हो गए, ये फ्यूचर में हम इस एटीट्यूड के साथ तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि बॉलिंग भी आपको बेहतर मिलेगी, आपको कंडीशन भी डिफरेंट मिलेगी, आपको पिचेस का स्टैंडर्ड भी बेहतर मिलेगा। ये बॉलर्स नहीं होंगे वहाँ पर, लेकिन इन बॉलर्स के खिलाफ अगर आपका एटीट्यूड ये है, जितना फंस के खेल रहे हैं, इतना ऊपर अपने ऊपर चढ़ा कर खेल रहे हो, तो कैसे चलेगा काम यार? देखिए वही ना, अपने आप को अगर आप प्रोफेशनल इतने हैं तो फिर आपको फ़ौरन अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, और आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि जब आप अभी टूर्स पे कहीं भी आप जाएंगे, जहाँ भी होगा, तो क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन है, आपको कम टाइम मिलता है प्रैक्टिस सेशंस में जाने का। और अमूमन ये देखा गया है भाई कि जो प्रैक्टिस सेशंस की पिचेज़ होती है ना, वो बहुत प्योर बैटिंग पिचेज़ होती है, और जब आप मेन पिच पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ सीम भी हो रहा होता है और स्विंग भी हो रहा होता है। ये एक फ़र्क है। कहीं पर भी आप किसी कंडीशन में चले जाएँ, इवन इंग्लैंड चले जाएँ, न्यूजीलैंड चले जाएँ, इवन जिम्बाब्वे के अंदर चले जाएँ, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें एडजस्ट वही हो सकता है कि जिसके पास वसी तजुर्बा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने का, डिफरेंट ग्राउंड्स पे डिफरेंट बॉलर्स है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खेलने की बात कर रहे हो, तो अज़हर अली का ये 86वां टेस्ट मैच है, वो उनको तो हम टोटली यही कहेंगे कि यार वो अनलकी रहे। बट व्हाट अबाउट आबिद अली? हम उनको कहते थे यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर है, आपके साथ भी वो क्रिकेट खेले हैं, आप जो है वो 1999 से 2016 तक खेले, 17 साल आप पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं। अज़हर अली हो गए, आबिद अली हो गए, इमरान भट्ट हो गए, ये वो सारे प्लेयर हैं, इवन फवाद आलम जो आपके साथ खेले हैं। तो आप नहीं समझते कि थोड़ा सा एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में ना एक खौफ है, मुझे ऐसा लग रहा है ड्रेसिंग रूम में एक आपके ऊपर जो है ना एक बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मलबा लाट दिया गया, यार ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच में ज़बरदस्ती जो है ना वो जाहिद महमूद को खिलाते खिलाते ये लोग रह गए, वरना इस पिच में जाहिद महमूद की जगह तो बनती थी। और आई डोंट थिंक सो कि इस पिच के ऊपर जो है वो सेकेंड इनिंग में भी साजिद की बारी आएगी, साजिद लंबी बॉलिंग करेगा। लेकिन बात यह कि सबसे पहले जो हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो इतनी तगड़ी है, शाहीन हो गए, हसन हो गए, यही नहीं छोड़ेंगे नया बॉल से।
हमने पहली इनिंग में देखा है, और दूसरी इनिंग में तो बॉल थोड़ा सा नीचे भी रहेगा जिस तरह से हमें आज नज़र आ रहा है। अगर कल बॉलिंग आती है या शाम तक बॉलिंग आती है तो ये 2-3 आउट कर देंगे। तो साजिद तब बहुत लेट हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि उस तक शायद बॉल ना भी आए, क्योंकि सबसे पहले नुमान को दिया जाएगा बॉल के, नुमान आउट करे, क्योंकि वो एज अ सीनियर और फॉर्म में इस वक्त नुमान है। अगर साजिद की जगह आप अगर जाहिद महमूद को खिलाते तो आपको एक वैरायटी मिलती, जो लेग स्पिन, गुगली, फ्लिपर। जाहिद महमूद की जगह अगर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर तो ताबिश की भी जगह बन सकती है? ताबिश को भी खिला सकते थे। देखिए खिलाने की बात है ना, अगर आपके माइंड सेट है कि आपने ताबिश को खिलाना है, जानबूझ के नहीं खिलाया, नहीं जानबूझ के भी नहीं, अगर आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी नहीं खिलाएंगे तो फिर आप क्या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खिलाएंगे, आपके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खिलाएंगे? तो यही टीमें रह गई ना। इंडिया के अगेंस्ट खिलाएंगे, वो तो खैर टेस्ट ही नहीं खेलता हमसे, तो जब आप जो टेस्ट खेलने वाले हैं तो उनके अगेंस्ट फिर आप खिला दें, और फिर आप किसको बिठाएंगे? शाहिना अफरीदी, हसन अली, या साजिद, या जाहिद, या यासिर शाह। लेकिन ताहिर इस पिच के ऊपर तो मेरा ख्याल है जगह बनती थी ताबिश की, मेरा ख्याल है ताबिश को यहाँ पर आप खिला सकते थे। और कमेंट्री में हम सुन रहे थे, वो कमेंटेटर जो है वो तो मेरा ख्याल है अपनी सीट से खड़ा हो गया था, वो हमें नज़र नहीं आया, उसकी आवाज़ से ये हमें एक इम्पैक्ट मिला। वो जब उसको हमारे कमेंटेटर ने बताया कि भाई 598 फर्स्ट क्लास विकटें हैं, वो हैरान हो गया कि 598 विकटें, कमाल, इतनी विकटें अगर कोई ले ले तो मेरा ख्याल है उसका तो बनता है। नहीं बिल्कुल, देखिए बनता उस वक्त था जब साउथ अफ्रीका आई हुई थी, वो सबसे बेस्ट और आइडियल कंडीशंस थी, आप उसको खिलाते, क्योंकि उन्हीं सॉइल पे उसने सारे परफॉर्म किया हुआ है, वो बेस्ट था, और वो सब फॉर्म भी लगी हुई थी उसकी। इवन जब आपकी बांग्लादेश आई हुई थी तब आप खिला सकते थे, तब भी आपने नहीं खिलाया। या तो डर बैठा हुआ है कि यार इसको खिलाएंगे, ये परफॉर्म कर देगा। ये डर कैसे निकलेगा? ये डर तो मेरा मतलब है चढ़ाते रहेंगे, इसका मतलब ये या भाई डर एक ही सूरत में निकलता है, आप खिला दें, वो खिला दे, परफॉर्म करेगा, आपका नाम हो जाएगा। एक डर तो ये भी है ना, ये जो फवाद आलम की 34 सेंचुरी है, इंग्लैंड की सीरीज में आया, न्यूजीलैंड की सीरीज में 100 किया, साउथ अफ्रीका की सीरीज में 100 किया, अब जिम्बाब्वे के खिलाफ इस बेचारे को तो कई जिम्बाब्वे की सीरीज आई गई और चली गई, खिलाया ही नहीं गया, इसको ना खिलाओ, जिम्बाब्वे में से रन कर दिए, उसने साबित कर दिया जिम्बाब्वे के खिलाफ रन करके 4 इसकी सेंचुरियाँ हो चुकी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस टीम में भी ऐसे प्लेयर होंगे जिन्होंने 3 सीरीज में 300 किए। नहीं नो डाउट, जितनी तारीफ की जाए कम है। फवाद ने अपने जो 10 साल या 11 साल जो थे उसको बिल्कुल उसने वे ऑफ कर दिया। अब वो 4 साल सबको, या 4 सेंचुरी सबको याद है, 10 साल की सब बात कर रहे हैं कि यार 10 साल उसको नहीं खिलाया नहीं किया, लेकिन वो 10 साल की जो मेहनत थी ना, ये 4 सेंचुरियों में अभी तो सिर्फ 4 हुई हैं, अभी आगे देखिएगा 4 की 14 भी अभी होंगी, जिस तरह से खेलता रहेगा ये मेरा सामने बिल्कुल डिजर्व करता है, रियली ग्रेट वेल। तो ताहिर ओवरऑल क्या लग रहा है, 5वें दिन जा रहा है, आपको लग रहा है टेस्ट मैच है? या मुझे तो नहीं लग रहा है ये टेस्ट मैच 5वें दिन जा रहा है। हाँ, जिम्बाब्वे की टीम अगर कुछ डिफरेंट करेगी तो मुझे लगता है कि समझ आएगा, अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा ताहिर कि जिम्बाब्वे की टीम आपको सेकंड इनिंग में भी थोड़ा सा जो है ना वो पंच करेगी, चैलेंज करेगी, निकल कर आएगी। नहीं, क्योंकि ये पहली और अंडर प्रेशर हुए में आज आपने फील्डिंग देखी जिस तरह से। आप मुझे बता रहे थे कि आप हरारे इससे पहले भी जा चुके हैं और हरारे में आप खेले भी हैं यहाँ पर 2005 में। आप कह रहे हैं कि ये वो पिच ही लग रही है। एग्जैक्टली, ये वो पिच नहीं है, वो बड़ी अच्छी बाउंसी पिच थी, और वहाँ पर बाकायदा हमारे मट्टी निकाल दी है उन्होंने। नहीं, असल में हुआ क्या है, जब आप इनके जो तीनों जिन्होंने इस रिपोर्ट दी थी उन्होंने कहा था कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ बहुत टाइम बाद हुई है, उससे पहले हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी, डोमेस्टिक क्रिकेट से पहले ये पिच चेंज की गई थी, सॉइल चेंज की गई थी, तो उसकी वजह से एक टाइम पीरियड होता है, कम से कम 6 या 8 महीने दिए जाते हैं उस पिच को, ताकि आप खेलते जाते हैं, फिर वो चीज़ सामने आती है। तो अब जो भी इनकी नेक्स्ट सीरीज होगी ना, उसमें ऑब्वियसली पिच का बिहेवियर डिफरेंट होगा ये। लेकिन जिस तरह से हमारे बॉलर्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि शायद ये 14 दिन तक भी मैच जाने देंगे, क्योंकि तीसरे दिन कल का अगर ये विल्फर्स अगर खेलते हैं, अगर लंच तक भी खेलते हैं, लंच तक आउट हो जाते हैं, या अगर कुछ भी होता है तो लेकिन हमारे फास्ट बॉलर जाएंगे। अच्छा, लेकिन मैंने जो इस मैच में जिम्बाब्वे की बॉलिंग देखी, मुझे थोड़ा सा फील हुआ, रिजवान इस वक्त हमारा एक ऐसे बैट्समैन है जो बहुत अच्छे टच में है, 45 अगरचे उसने किए हैं, 106 गेंदों पर 4 चौके। मुझे लगा कि इस पिच के ऊपर बैटिंग करना वाकई इतना आसान है नहीं, कि रिजवान जैसा बैट्समैन जो कि T20 में यूँ करके शॉट मार रहा था, यूँ करके छक्का मार रहा था, वो भी अगर 45 कर रहा है 106 गेंदों पर, तो समथिंग रॉन्ग। देखिए ऑब्वियसली, क्योंकि जो बेसिकली ये वो बैट्समैन जो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, इनका शौक है स्ट्राइक रोटेट करना, बॉलर के माइंड से खेलना, अपने माइंड से बॉलर को खिलाना, ये इनकी क्वालिटी है फवाद की और रिजवान की दोनों की।
तो आज ये क्लियरली नज़र आ रहा था। और बार बार हम अगर जिस तरह से हम देख भी रहते हैं मैच, और बार बार ये दोनों बात भी कर रहे थे फवाद, नहीं यार ये सिंगल नहीं होता, ये सिंगल हो जाएगा, बॉल थोड़ा स्लो आ रहा है, बॉल स्विंग हो रहा है। तो ये एक पार्टनरशिप होती है कि जो एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं पीछे से नॉन स्ट्राइकर एंड से कि यार बॉल ये स्विंग हुआ है, ये सीम हुआ है, ये नीचे रह रहा है। ये एडजस्टमेंट होती है और ये बहुत ज़रूरी होती है। कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो ओपनिंग स्लॉट था ना उसमें मिसिंग थी और मिडिल ऑर्डर में, लेकिन रिजवान और फवाद जब खेल रहे थे ना बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो नजर आ रहा है। ताहिर वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश करता हूँ जी चाय तो पी लिया ताहिर ने, कुछ थोड़ा बहुत खाना वाना भी ताहिर खा लें। और वैसे जिस तरह ये ट्रेनिंग कर रहे हैं मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मैं कायल करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, लेकिन जाने से पहले आपको ये भी बताता हूँ कि ताहिर आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है। ताहिर के चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और ताहिर आज मेरे यूट्यूब चैनल पर आए, मैं इनके यूट्यूब चैनल पर भी जाऊँगा। तो ताहिर बताइए आपका यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल है ताहिर दी 12 मैन। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उस पर आपको डिफरेंट क्रिकेट की चीज़ें, क्रिकेट के इंटरव्यूज़ ही आपको वहाँ मिलेंगे, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी आपको। और कौन सी चीज़ मिलती है? नहीं, डिफरेंट लोगों की होते हैं, डिफरेंट चीज़, कोई मूवीज़ बना रहे होते हैं, कोई पिक्चर्स बना रहे हैं, कोई सीनरीज बना रहे होते हैं। अच्छी बात है ना, जरा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना। टोटल आपको क्रिकेट की चीज़, और सबसे अच्छी चीज़ कि आपको कोचिंग की टिप्स मिलेगी, क्योंकि जो मैं खुद कई क्रिकेट अकेडमी में होता हूँ वहाँ मैं बच्चों को टिप्स देता हूँ। अच्छा हाँ, ये बच्चों को भी क्रिकेट सिखा रहे हैं। तो अगर आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं यार वो कोई अच्छी अकेडमी का नाम बताएं, तो ताहिर जो है वो PIA अकेडमी में कोचिंग भी कर रहे हैं और पूरी एनर्जी के साथ कोचिंग कर रहे हैं, सिखाते भी हैं बच्चों को और एक अच्छे टीचर के हिस्से से काम कर रहे हैं। तो ये कोचिंग की जो इनकी अकेडमी है, ये PIA अकेडमी ज़्यादा महंगी भी नहीं है और वहाँ पर आप जाकर ताहिर से मिल सकते हैं। और नीपा पर है ये आपकी अकेडमी? ये बेसिकली गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 है और ये जो जौहर मोड़ से बहुत करीब है। तो वहाँ पर आप आएँ और आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपको अच्छा एनवायरनमेंट में आपको कोचिंग खेलने को मिलेगा। ताहिर इससे ज़्यादा मशहूरी नहीं हो सकती, ना अकेडमी से ज़्यादा मशहूरी हो सकती है, ना इससे ज़्यादा इनके चैनल की मशहूरी हो सकती है। मेरा ख्याल है आपसे ज़्यादा चाहते हैं, आपकी राय का जनाब मैं मुंतज़र रहूँगा। और मैं आपको जाते हुए ये कहता हूँ कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज मैं ये भी कहूँगा कि आप ताहिर के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो तक के लिए। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, बताते चलूँ कि 176 रन किए जिम्बाब्वे ने कल पहले दिन टॉस जीत के बैटिंग करते हुए। 374 for 6 पाकिस्तान का स्कोर और पाकिस्तान की लीड 198 रन की। 3 दिन 9 सेशन का खेल बाकी है। फिलहाल पाकिस्तान की टीम ड्राइविंग सीट पर है और नहीं लगता कि जिम्बाब्वे की टीम इस टेस्ट मैच में अपने दामन को नाकामी से बचा पाएगी। ताहिर खान आज मेरे साथ इस वीडियो में मौजूद थे। आपको उनकी बातें कैसी लगी, आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।